नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। अगला सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित घटनाक्रम, और बेसिकली इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी भी शामिल होती है। क्वेश्चंस एक आ सकता है, दो भी आ सकते हैं इसमें, और प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसरो के जो कुछ लेटेस्ट मिशन होते हैं, कुछ ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग, कोई ऐसा आइडिया लेकर के आता है कोई देश, कोई रोबोट लेके आता है, कोई रॉकेट लेके आता है, कुछ भी लेके आता है जो विश्व में पहली बार हुआ हो, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं हमारे एग्जाम में। साइंस एंड टेक में मार्च में देखेंगे विश्व का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट, ये फ्लोरिडा में टेस्ट किया गया था इसको, अमेरिका में। इसका नाम टेरेन-1 था। रिलेटिविटी स्पेस नामक एक स्टार्टअप या कंपनी ने वहाँ पे बनाया था। हालांकि कुछ सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाया और ये फेल हो गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट। अगर हम बात कर लें वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन की, तो भारत में बनाया गया था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जापान के H3 रॉकेट को लॉन्च किया गया था सेकेंड स्टेज फ्लाइट में, हालांकि वो फेल हो गया था। तो ये जापान का जो H3 रॉकेट है ये फेल हो गया था मार्च में। इंडिया फर्स्ट AI चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक AI चैटबॉट शुरू किया गया है आमा कृषि AI के नाम से। तो आमा कृषि नाम से पता चल रहा है ये ओडिशा में शुरू किया गया था, और इसका आशा ये था कि चैट GPT सिस्टम का यूज़ करेगा, और भाषणी जो टीम है IIT मद्रास की, उसके द्वारा बनाया गया था इसके लिए कि लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन ये कर सके, किसानों को विभिन्न प्रकार की जो स्कीम्स चलती हैं, जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई है, वो उनका बातचीत के माध्यम से जवाब दे सके। जैसे अगर किसान इस आमा कृषि ऐप में लिखता है कि विभिन्न स्कीम्स जो चल रही हैं, तो उसकी जानकारी आमा कृषि AI ऐप उनकी लैंग्वेज समझ कर देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट है ये, भारत का पहला आमा कृषि AI। चैट GPT जो ओपन AI का है, उसके आने के बाद तमाम तरीके की कंपनीज अपने अपने GPT लॉन्च कर रही हैं। तो जैसे ओपन AI का GPT-3 लामा लॉन्च किया गया है, LLAMA, मेटा ने लॉन्च किया है। मेटा वही जिसे पहले हम फेसबुक के नाम से जानते थे। तो इन्होंने अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा का AI लामा शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये जो चैट GPT वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर हैं, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित होते हैं। ठीक है, हालांकि जो लामा है ये फंडामेंटल लैंग्वेज मॉडल है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस क्वाड्रूप्ड रोबोट, यानी चौपाया रोबोट, भारत का स्वदेशी और भारत में बना सबसे पहला, जारी किया गया है। इसका नाम बेसिकली अभी कुछ नहीं है। हैदराबाद स्थित एक कंपनी है स्वया रोबोटिक्स फर्म, उसने भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है। इनके अनुसार 15 किलो पेलोड ये कैरी करके चल सकता है और सैनिक के साथ चल सकता है, युद्ध में काम आ सकता है, डिफेंस सेक्टर में काम आ सकता है। तो इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड क्वाड्रूप्ड रोबोट ये हैदराबाद में स्वया रोबोटिक्स ने बनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वन वेब के लिए इसरो की कॉमर्शियल यूनिट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा मिशन है ये। पिछला मिशन अक्टूबर में हुआ था, ये मिशन का सेकंड फेज हम लोग कह सकते हैं। 26 मार्च 2023 को ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट को किससे लॉन्च किया गया था? लॉन्च व्हीकल का नाम जरूरी है, यानी कि रॉकेट का GSLV MK3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। LV-M3 वन वेब या फिर वन वेब इंडिया 2 मिशन इसका नाम है। वन वेब के पहले मिशन की लॉन्चिंग 23 अक्टूबर को हुई थी, आपको पता है। इसके बाद सोफिया का मतलब है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, हिंदी में भी यही पढ़ेंगे। नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के बीच का एक संयुक्त कार्यक्रम है, ये एक टेलीस्कोप है बेसिकली। तो सोफिया इज वॉट, ये रोबोट नहीं है, एक टेलीस्कोप है, ध्यान रखिएगा। नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने एक टेलीस्कोप बनाया है, और थर्मोस्फेयर में पहली बार ऑक्सीजन का इसने अन्वेषण किया था। पहली बार ऐसा है जब प्रयोगशाला के बाहर भारी मात्रा में ऑक्सीजन थर्मोस्फेयर में पाई गई थी। तो ये है, तो थर्मोस्फेयर में ऑक्सीजन किसने खोजा था? सोफिया टेलीस्कोप ने। फिफ्थ लेयर डिस्कवर की है ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी, कुछ साइंटिस्ट हैं, अन्वेषक हैं, उन्होंने कहा है कि पृथ्वी की 5वीं परत उन्होंने खोज निकाली है, और उन्होंने दावा किया है कि पृथ्वी की जो 5वीं परत है धातु की गेंद की तरीके है, भूगर्भ के बिल्कुल बीचों बीच है। कंट्रीज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक, भारत देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक, इसका उद्घाटन किया था हमारे दूरसंचार मंत्री ने। उन्होंने कहा था ये क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क है, इसको हैक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि वो चैलेंज करते हैं कि 10 लाख रुपए उस एथिकल हैकर को दिया जाएगा जो उनके इस
क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड नेटवर्क को हैक कर पाएगा, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं फेब में स्मॉलेस्ट रॉकेट SSLV स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 लॉन्च किया गया था 3 सेटेलाइट के साथ। स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल का D1 मिशन इससे पहले हो चुका है, ये D2 मिशन था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो इस रॉकेट से या लॉन्च व्हीकल से अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट नंबर 7 इसमें होगा जैनस, ठीक है, जैनस है, जोनास लिख गए हैं, जैनस। और ये जो है आज़ादी सैट सेकंड को लॉन्च किया गया था इसमें। अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट 7 को इसरो ने जैनस 1 जो अमेरिका की कंपनी, अंतारिस और आज़ादी सैट चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किट्स द्वारा बनाया गया है। तो जैनस 1 सेटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट नंबर 7 जो हमारा ही है इसरो का खुद का, और आज़ादी सैट 2 जो कि एक स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स ने बनाया है, और इसमें बच्चों ने अपने छोटे छोटे सेटेलाइट लॉन्च किए हैं। इसमें वर्ल्ड फर्स्ट सुपर मैग्नेट डेमो 4, तो डेमो 4 को यहाँ पे बनाया गया है। ये एक न्यू जनरेशन का हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ किया जा सकता है। इसरो नासा का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है जिसको शॉर्ट में निसार कहा जाता है। GSLV MK2 रॉकेट से निसार को लॉन्च किया जाएगा सितंबर 2023 में, ध्यान रखिएगा। इसमें ये पूछेंगे कि भाई किस रॉकेट से या फिर लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च करेंगे, तो GSLV MK2 से। इसके बाद ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पे मतलब इसकी शुरुआत की गई थी। उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM का अनावरण किया था नितिन गडकरी जी ने। स्काई एयर नामक एक फर्म द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है, मतलब ड्रोन ट्रैफिक को इससे मैनेज किया जा सकेगा। बार्ड नामक एक चैटबॉट शुरू किया था माइक्रोसॉफ्ट के मतलब माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड जो चैट GPT है, ओपन AI नामक कंपनी का जो चैट GPT है उसको सपोर्ट किसका, माइक्रोसॉफ्ट का, ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं के जवाब में गूगल भी अपना चैटबॉट लाया है, बार्ड। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है आपका बार्ड, ये बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। चीन की एक टेक कंपनी बाइडू ने अपना चैटबॉट एर्नी को लॉन्च किया था, तो चैटबॉट की भीड़ लगने वाली है, आप मेजर ध्यान रखिएगा। ओपन AI का माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड चैट GPT है, और गूगल वालों का क्या नाम है उसका, बार्ड है, ठीक है, बार्ड। इसके बाद द मोस्ट पावरफुल रॉकेट सिस्टम स्टारशिप को टेस्ट किया है एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने। उन्होंने कहा है कि अगर ये लॉन्च किया जाएगा तो अब तक का सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट सिस्टम ही बन जाएगा। इसका वजन 1.50 लाख किलोग्राम है। तो SpaceX ने कहा है कि स्टारशिप जब लॉन्च होगा तो अब तक का सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट सिस्टम होगा, और उससे कम शक्तिशाली भी SpaceX ने ही लॉन्च किया अभी तक, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2-वे मैसेजिंग फीचर, कॉलकॉम ने सैटेलाइट बेस्ड 2-वे मैसेजिंग फीचर लॉन्च किया है। इसका आशय समझ रहे हैं, ये बहुत जगह यूजफुल होगा। कुछ ऐसे आइलैंड्स में जहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता है, कोई भी LTE 4G 3G 2G कोई कनेक्शन ना आ रहा हो, तो आप जो है सैटेलाइट बेस्ड मैसेजिंग कर सकेंगे और हेल्प बुला सकेंगे बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के। आपातकालीन मैसेज SMS टेक्स्ट आप भेज सकेंगे और पा सकेंगे। भारत का पहला चैट GPT संचालित AI लेक्सी लॉन्च किया गया था। चैट GPT को आधार बना करके भारत का एक वेलोसिटी नामक कंपनी है, उसने चैट GPT का भारतीय संस्करण इसको बताया था, इसका नाम था लेक्सी, LEXI। दुनिया का सबसे बड़ा वेदर स्टेशन क्षतिग्रस्त हो गया था, इसका फिर से पुनर्निर्माण किया गया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से मात्र 39 मीटर नीचे दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया था। थोड़ा सा इसमें खराबी आ गई तो इसका फिर से पुनर्निर्माण किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे चंद्रयान 3 का एक लैंडर परीक्षण किया गया। चंद्रयान 3 अब ऑन बोर्ड है, 2023 में हमको चंद्रयान 3 देखने को मिल सकता है अगस्त में करीब। पहले जून में होना था लेकिन अब इसको शिफ्ट किया गया है, तो विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग इसमें हो चुकी है। गगनयान मिशन के लिए रिकवरी परीक्षण किया जा चुका है, और जो यात्री जाने वाले हैं उनको कई सारा प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा चुका है। गगनयान की पहले डेडलाइन आपको पता है 2022 थी, लेकिन अब ये कोविड वगैरह की वजह से शिफ्ट हो गया है। 2024 के अंतिम तिमाही तक इसके कंडक्ट होने की उम्मीद है। गगनयान मिशन जो है 2024 के एंड तक हमको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन चिंगलपट्टू तमिलनाडु से। तो यहाँ पर इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट APJ अब्दुल कलाम को लॉन्च किया गया था। अभी जो है मार्टिन फाउंडेशन ने और APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन ने इस मिशन को जारी किया था। इसमें ये कहा गया कि 5000 से अधिक स्टूडेंट्स जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के हैं विभिन्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, वो अपने छोटे छोटे पिको सैटेलाइट्स बनाएंगे, बहुत छोटे सैटेलाइट्स, और उसको इस रॉकेट से भेजा जाएगा। तो ये मिशन लॉन्च हो चुका है, देखते हैं कब तक हमको ये साकार होते हुए देखने को मिलता है। AI पावर्ड पर्सनलाइज्ड न्यूज़ फीड आर्टिफैक्ट लॉन्च किया गया है। ये टिकटॉक टाइप का है, लेकिन जो है इसमें क्या होगा कि आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी वीडियोज़ की जगह।
इसके बाद जाते हैं जनवरी पर, भारत की पहली 5G संचालित कोलोनोस्कोपी का संचालन किया गया था। तो इसको कंडक्ट करने में कौन कौन सी कंपनी शामिल थी? हेल्थनेट, ग्लोबल, अमेजॉन वेब सर्विसेज और अवेशा। भारत का पहला 5G इनेबल्ड कोलोनोस्कोपी यहाँ पे किया गया था। स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट, इसको कैलिफोर्निया यूएस से लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स का है ये, फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। इंडिया फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन, संबलपुर ओडिशा में इसका परीक्षण किया गया था, विकसित किया गया। इसको IG ड्रोन्स नामक कंपनी ने इसको बनाया है। इस ड्रोन का इस्तेमाल रक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है। ये IP67 रेटेड है, ठीक है, मतलब बारिश में भी उड़ाया जा सकता है। नाविक GPS नेविगेशनल सैटेलाइट कॉम्बिनेशन के माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा। तो इंडिया फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन का नाम क्या है? इसका नाम है स्काई हॉक। पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में किया गया था। मारुत ड्रोन्स को DGCA का A6365 सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ था, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से। स्वस्थ गर्भ ऐप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और दिल्ली के एम्स ने यहाँ पे शुरू किया था, गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले देखभाल और रियल टाइम की चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए। ऐप्स एंड पोर्टल्स का भी अलग से वीडियो करेंगे तो उसमें भी इसको बता देंगे आपको। स्वस्थ गर्भ ऐप किसने शुरू किया है? IIT रुड़की ने और एम्स दिल्ली ने। भारत OS इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हम एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं या फिर कुछ लोग आईफोन यूजर होंगे तो iOS चलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो भार OS एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मोबाइल OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसको JK ऑपरेशंस ने डेवलप किया है, जो कि IIT मद्रास का एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें एंड्रॉयड की तरीके इसमें कोई आपको डिफ़ॉल्ट गूगल ऐप या सर्विसेज नहीं देखने को मिलेंगे। जो ऐप आपको चाहिए वही आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखते हैं हमको कब देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना उतना मुश्किल नहीं है, उसको ऑप्टिमाइज करे रहना और विभिन्न डिवाइसेस में सारे ऐप रन करें, ये जरूरी होता है। खैर, अब प्रयास किया गया है भारत का पहला स्वदेशी निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका नाम क्या है? भार OS से ध्यान रखिएगा। एक्सोप्लैनेट LHS 475b पृथ्वी के पास खोजा गया एक एक्सोप्लैनेट है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसको खोजा था। आगे फर्स्ट लो ऑर्बिट स्पेस स्टेशन, जहाँ पे बिजनेस पार्क और रेस्टोरेंट को ओपन किए जाएंगे, ये अनाउंस किया था। ब्लू डॉट नामक एक रेस्टोरेंट यहाँ पे खोला जाएगा। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन, सियरा स्पेस, अमेजॉन के कई डिवीजनों और कुछ अन्य कंपनियों ने मिलकर के अंतरिक्ष में पहली डिजिटल इकोनॉमी शुरू करने की यहाँ पे तैयारी की है, जो कि बहुत अनरियल लग रहा है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं ऐसा हो सकता है। तो कौन सी कंपनी जो है स्पेस कंपनी इसको आइडिया को जो है आगे बढ़ाएगी? ब्लू ओरिजिन, ध्यान रखिएगा, ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी है। इसके बाद जूस मिशन एसोसिएटेड है बृहस्पति से। तो जूस का आशय है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरेशन मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और इन्होंने कहा है कि अप्रैल 2023 तक बृहस्पति की ओर लॉन्च करने का इसको लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि 2031 तक अपने गंतव्य पर पहुंचने के साथ साथ जूस अंतरिक्ष यानी बृहस्पति के बर्फीले उपग्रहों यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो के आसपास से भी गुजरेगा। दिसंबर में साइंस टेक में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया था अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा से। इसकी रेंज जो है करीब 5000 किलोमीटर है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च पैड, चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले निजी अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड का उद्घाटन किया है। 2 भाग है इसके, एक अग्निकुल लॉन्च पैड और अग्निकुल मिशन नियंत्रण केंद्र। अग्निकुल कॉस्मोस ने इस लॉन्च पैड से अपने अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च किया था, मतलब करेगा ये, कहा गया था। ओरियन स्पेसक्राफ्ट नासा द्वारा ये अंतरिक्ष यान आर्टेमिस मिशन का भाग है, और जिसे चंद्रमा की कक्षा में 26 नवंबर 2022 को भेज दिया गया था। ओरियन क्या काम करेगा? अंतरिक्ष यान मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाने और वापस पृथ्वी पर लाने के लिए नासा द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो स्पेसक्राफ्ट का नाम पूछेंगे कि भाई मून पर जो मानव मिशन भेजने का जो स्पेसक्राफ्ट है उसका नाम क्या है? आर्टेमिस के तहत उसका नाम है ओरियन। आगे है इक्वेलिस, द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टीम पावर्ड स्पेसक्राफ्ट। स्टीम पावर्ड स्पेसक्राफ्ट का सफलतापूर्वक उपयोग जो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने। तो इक्वेलिस वर्ल्ड फर्स्ट स्टीम पावर्ड स्पेसक्राफ्ट, इसको सक्सेसफुली यूज़ किया था जापान ने सबसे पहले। उसके बाद स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक हॉट परीक्षण किया गया था, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसको किया था तमिलनाडु में। इंडिया सारस रेडियो टेलीस्कोप, सारस 3 यानी शेप्ड एंटीना मेजरमेंट ऑफ द बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम 3, भारत में डिजाइन और विकसित किया गया एक रेडियो टेलीस्कोप है, जो उत्तरी कर्नाटक के दांडी गनहाली झील और शरावती में स्थापित कर दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से भारत में डिजाइन और विकसित किया हुआ एक रेडियो टेलीस्कोप है, इसका नाम है सारस। फर्स्ट मून बेस पावर्ड बाय न्यूक्लियर पावर, तो चाइना ने अनाउंस किया है कि
वो बिल्ड करेंगे फर्स्ट लूनर बेस, जिसको न्यूक्लियर पावर से जो है पावर मिलेगा, और इसको कह रहे हैं 2028 तक ये मून के साउथ पोल में लॉन्च करेंगे। सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक व्हीकल का सक्सेसफुली टेस्ट किया था इसरो ने। इसके बाद आ जाते हैं टेस्टिंग ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन। हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन को टेस्ट करने का काम किया था यूके की फर्म एयरलाइन ईजीजेट ने और एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर रॉल्स रॉयस ने। ऑस्ट्रेलिया की STEM की सुपर स्टार में 3 भारतीय मूल की वैज्ञानिक महिला शामिल की गई हैं। STEM की सुपरस्टार के रूप में 3 भारतीय मूल की महिलाएं जो शामिल हैं वो नीलिमा कादियाला है, डॉक्टर एना बाबू रमानी है और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। UAE का पहला वहीं पर निर्मित अब तक का प्रथम अरब निर्मित लूनर रोवर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। फ्लोरिडा से इसको भेजा गया था। इसका नाम राशिद है, ध्यान रखिएगा। राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। ये पहुंचने की उम्मीद इसकी बताई जा रही थी अप्रैल 2023 तक। देखते हैं, हमको शायद जल्द अपडेट मिले इसके बारे में। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 राशिद रोवर जो है संयुक्त अरब अमीरात में दुबई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर द्वारा बनाया गया था। हालांकि जो लैंडर था वो जापान द्वारा बनाया गया था, आई स्पेस नामक कंपनी द्वारा हाकुतो आर लैंडर के द्वारा इस रोवर को वहाँ पहुँचाया गया है। रॉकेट जिससे इसको प्रक्षेपित किया गया है वो स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट है। तो राशिद नाम है रोवर का, लैंडर का नाम है हाकुतो आर, और जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है वो स्पेसएक्स का रॉकेट है फाल्कन 9। इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी। बढ़ते हम लोग आगे। स्वोट यानी कि पानी के सर्वेक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन, इंटरनेशनल मिशन फॉर सर्वे ऑफ वाटर। हमसे बस यही सरोकार है रखती है न्यूज़ कि ये किनका मिशन है। तो नासा यानी अमेरिका का है, फ्रेंच स्पेस एजेंसी जो भी इसका नाम है CNES बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ये फ्रांस और अमेरिका का ज्वाइंट मिशन है जिससे ये फाल्कन 9 रॉकेट को भेजेंगे और पृथ्वी में जितना भी पानी उपलब्ध है उसको ट्रैक करेंगे पूरी तरीके से। आगे है ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा 1। IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने सिंधुजा प्रणाली विकसित की है जिसके तहत समुद्री तरंगों से ऊर्जा का उपयोग करके बिजली का सृजन हो सकता है। सिंधुजा 1 जिसे अभी तूतीकोरिन में इंस्टॉल किया गया है 100 वॉट ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है ये। तो ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है सिंधुजा। चाइना फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसके पास एक फुली इक्विप्ड स्पेस स्टेशन होगा। इन्होंने अपना स्पेस सेंटर जो मतलब शुरू कर लिया है उसका नाम है तियांगयोंग। तियांगोंग का मतलब होता है प्लेस ऑफ हेवन मंडारिन भाषा में। तो चाइना 3rd कंट्री बन गया है ओवरऑल पूरे विश्व में जिसके पास एक मतलब स्पेस स्टेशन है, ठीक है, संचालित स्पेस स्टेशन है। तो ये 3रा कंट्री बन गया है ऑब्वियसली, किसके बाद? US के बाद और रशिया के बाद। विश्व का पहला 6ठी पीढ़ी का B-21 रेडर परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर युद्धक जहाज। तो विश्व के पहले 6th जनरेशन परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर का अनावरण अमेरिकी वायुसेना ने किया था, ठीक है। तो ये वर्ल्ड फर्स्ट 6th जनरेशन न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर है, ठीक है, बॉम्बर जहाज है। तो इसका मतलब किसने बनाया है? तो अमेरिका ने बनाया है जहाज। गगनयान के बारे में बताया गया था कि डिले होते होते अब ये 2024 की अंतिम तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। एक अफोर्डेबल आर्टिफिशियल हार्ट IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने बनाया है जिससे एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम्स का छुटकारा मिल सकेगा लेकिन अफोर्डेबल रेट्स पर। सक्सेसफुली टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का, जो ओडिशा से हुआ था। नवंबर में हम देख लेते हैं भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S। तो इसरो ने अब तक का देश का सबसे पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से। MOU यहाँ पर साइन हुआ था स्काई रूट कंपनी और इसरो के बीच। तो इसको विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम्स इन इंडिया भी कहते हैं इनको। और जिस मिशन के तहत ये रॉकेट लॉन्च किया गया है उसका नाम है प्रारंभ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जिसके बारे में आपको बताया, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने इसको बनाया है। विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जिसका नाम है अग्निलेट। अग्निलेट स्वदेश निर्मित एक सब क्रायोजेनिक इंजन है। इसे इसरो और मेसर्स अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चाइनीज स्पेस स्टेशन तियांगयांग के बारे में बताया गया था कि भाई इन्होंने स्पेस स्टेशन बनाने के लिए अपना 3रा और अंतिम मॉड्यूल मेगानिशियन को लॉन्च किया था, ठीक है। तो चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला देश, मतलब कुल मिलाकर विश्व का 3रा देश बन गया है। नासा से मून मिशन आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया गया था। बाद में आर्टेमिस 2 को हमने आपको बताया था कि 3 इसके भाग हैं, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 हो चुके हैं, आर्टेमिस 3 आने वाला है। स्पेस टैक्सी प्रोपल्जन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए स्पेस टेक स्टार्टअप है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने एक फैसिलिटी शुरू की है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया जिससे कि स्पेस टैक्सी प्रोपल्शन सिस्टम की टेस्टिंग और स्टडी की जा सके बेंगलुरु में।
रॉकेट घेम 100 या घायम 100 नाम से रॉकेट है, ये ईरान का रॉकेट है, ये डिज़ाइन किया गया है, इसको लॉन्च भी किया गया था नवंबर 2022 में। वर्ल्ड फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट, ब्रिटिश डॉक्टर और पैरालंपियन जॉन मैकफॉल दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री होंगे। इन्हें एक पैरा एस्ट्रोनॉट कहा गया है। पैरा एस्ट्रोनॉट फिजिबिलिटी प्रोग्राम के तहत इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्पेस पे भेजा जा सकता है। तो वर्ल्ड फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट कौन है? जो पैरालंपिक खिलाड़ी रह चुके हैं, जिनका नाम है जॉन मैकफॉल, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन से हैं। RH-200 साउंडिंग रॉकेट, ये 200वां परीक्षण था, 200वां रॉकेट, मतलब इसरो का कुल मिलाकर 200वां सफल परीक्षण था ये RH-200 साउंडिंग रॉकेट। उसके बाद है PSLV C-54, ये 2022 का आखिरी मिशन था। जैसे छत्तीसगढ़ PCS से पूछा था कि भाई 2022 का आखिरी जो इसरो का जो रॉकेट मिशन था वो कौन सा था? PSLV C-54 26 नवंबर को तमिलनाडु के मतलब ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। ये PSLV C-54 रॉकेट ओशनसैट 3 और भूटान के एक उपग्रह समेत 8 छोटे उपग्रहों को लेकर के गया था स्पेस में। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 जो है, इसका उपयोग समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में जलवायु और मौसम संबंधी अनुप्रयोगों में हम करेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई ये चंद्रयान 2 का आगामी मिशन है, अगस्त में लॉन्च होगा, जून में नहीं होगा। और इसको किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। ग्लोनास के नामक एक नेविगेशन सिस्टम ये लॉन्च किया गया था रशिया के द्वारा, रशिया की स्पेस एजेंसी रॉस्कोमोस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। सोयूज 2 रॉकेट इसको लेकर के गया था। ये ग्लोनास के सैटेलाइट या फिर एक नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट है। अक्टूबर में टाइटन ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट लॉन्च किया गया था। ये ड्रैगन फ्लाई किसके लिए लॉन्च किया गया? टाइटन के लिए। टाइटन क्या है? टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, टाइटन। तो 2034 में यानी 8 साल बाद शनि ग्रह चंद्रमा के टाइटन का चक्कर लगाना शुरू करेगा। तो ये जो है कोई रॉकेट नहीं है, एक रोटर क्राफ्ट है बेसिकली, या फिर हेलीकॉप्टर जैसा। ये 2034 तक नासा इसको उड़ाएगा और चंद्रमा के मतलब ये शनि का जो सैटेलाइट है टाइटन सबसे बड़ा, उसके चक्कर लगाएगा। अब सैटेलाइट सबसे ज़्यादा किस ग्रह के हैं रिसेंट के हिसाब से? तो जुपिटर के हो गए, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, सैटर्न के नहीं, अब जुपिटर के ही सबसे ज़्यादा हो गए हैं। डार्ट मिशन के बारे में आप लगातार सुन रहे होंगे। डिडमॉस और उसके उपग्रह जैसे डाइमॉर्फस उस पर प्रहार करके उसको खत्म किया था। नासा का जो डार्ट मिशन है वो केंद्रित है पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्ट्रॉइड से पृथ्वी की रक्षा करना। तो इन्होंने एक एस्ट्रॉइड को गिराया था, डिडमॉस को, और उसके उपग्रह डाइमॉर्फस को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार, कैलिफोर्निया अमेरिका में एक कंपनी है LF एरोनॉटिक्स, इन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का एक प्रोटोटाइप शो किया है कि उड़ने वाली इलेक्ट्रिक कारें कैसी दिखेंगी। इंडिया फर्स्ट 3000F हाई पावर सुपर कैपेसिटर, इसको गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हैदराबाद अपने संयंत्र में बनाया है और उच्च शक्ति वाला कैपेसिटर है। सुपर कैपेसिटर उपकरण एक वो चीज़ होती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल ऊर्जा को स्टोर करती है और रिलीज करने का काम करती है। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होगा? अक्षय ऊर्जा भंडारण में और इलेक्ट्रिक वाहन के मैन्युफैक्चर में। और दोनों का स्कोप बहुत ज़्यादा है। सनराइज इंडस्ट्रीज़ है दोनों, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये रिन्यूएबल एनर्जी। साथ ही गोदी इंडिया स्वदेशी तकनीक से बने लिथियम आयन सेल को बेचने के लिए BIS सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी थी, ध्यान रखिएगा। हुआफू 1 जो स्पेस टेलीस्कोप है, स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप, इसको चाइना ने शुरू किया था सूर्य पर शोध करने के लिए, ठीक है। ये नासा का पार्कर सोलर प्रोब के बाद सूर्य की खोज करने वाला अब तक का चौथा बड़ा मिशन है, ठीक है। भारत का भी एक मिशन है आदित्य L1 सोलर प्रोब। तो हुआफू ये टेलीस्कोप है चाइना का। मॉक्सी जो डिवाइस है ये मार्स में ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चर कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हुए। नासा का जो परसिवरेंस मिशन है मार्स के लिए, उन्होंने मॉक्सी डिवाइस को भेजा है मार्स में, जिसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था 31 अगस्त 2022 को। वहाँ पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके मार्स में ये परसिवरेंस मिशन के तहत जो मॉक्सी डिवाइस है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का काम वहाँ पर कर रही है। इंडिया फर्स्ट स्पेस लेबोरेटरी, इसको कहाँ पर शुरू किया जाएगा? इंडिया फर्स्ट रूरल से स्पेस लेबोरेटरी इसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। इंडिया फर्स्ट रूरल स्पेस लेबोरेटरी ये कहाँ बनाई जा रही है? गवर्नमेंट प्री सेकेंडरी स्कूल हसूड़ी औसनपुर में, जो कि डुमरियागंज तहसील में सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका निर्माण व्योमिका स्पेस एकेडमी द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो इंडिया फर्स्ट रूरल स्पेस लेबोरेटरी बनेगी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में। इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार टैक्सी टेस्ट की गई फर्स्ट टाइम दुबई में। चीनी कंपनी एक्सपेंग द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का परीक्षण दुबई में किया गया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और एक उच्च शक्ति सक्रिय और निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला समीर का भी उद्घाटन किया था इन्होंने। हाई पावर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट लेबोरेटरी समीर। और
परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी। सितंबर में बात कर लेते हैं, चाइना लार्जेस्ट सॉलिड रॉकेट ZK-1A का फ्लाइट टेस्ट यहाँ पे किया गया है चाइना में, और इनर मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान से इसको लॉन्च किया गया था। सर्वावैक नामक स्वदेशी रूप से निर्मित क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बेस्ड वैक्सीन शुरू की गई है। सर्वावैक वैक्सीन है, ये भारत में बनी पहली वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के लिए। इसको किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। सर्वावैक इसका नाम ध्यान रखिएगा। ये किस प्रकार की वैक्सीन है, कई बार पूछ लेते हैं बहुत डीप में, तो क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बेस्ड वैक्सीन। आगे है इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया। इसका विकास LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने किया है। कॉर्निया का पहला सफल परीक्षण खरगोश की आंखों में किया गया है। तो ये इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया है। कंट्रीज फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट हाई थ्रू आउट सेटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस। तो ये है देश की पहली उच्च क्षमता की उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा। तो इससे क्या है कि रिमोट लोकेशंस में भी हाई स्पीड सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है। इसको किसने लॉन्च किया? ह्यूजेस कम्युनिकेशंस ने। उसके बाद दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक जो है ये किसने बनाई है? इसका नाम है एक्स टूरिज्मो। दुनिया की सबसे पहले उड़ने वाली बाइक एक्स टूरिज्मो 40 मिनट तक हवा में बने रहने में सक्षम है। डेट्रॉइट ऑटो शो हुआ था डेट्रॉइट अमेरिका में, वहाँ पे इसको दिखाया गया था। ठीक है। उसके बाद UAE का फर्स्ट लूनर रोवर राशिद, इसके बारे में बता चुके हैं आपको, ये लॉन्च कर दिया गया है अब। एडवांस्ड मशीन लर्निंग चैटबॉट ब्लेंडर बॉट 3, इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी भी शुरुआत की थी मेटा द्वारा, फेसबुक द्वारा। फर्स्ट फुली पावर्ड अनमैन्ड एरियल ड्रोन, द फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल ड्रोन, ये जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? चाइना ने। मतलब ये सोलर पावर्ड ड्रोन है, सोलर एनर्जी से चार्ज होने वाला। इसका नाम वैसे तो वहाँ पे किमजिंग है या किमिंगजिंग है, लेकिन उसको शॉर्ट में इंग्लिश भाषा में मॉर्निंग स्टार कहा जा रहा है। तो मॉर्निंग स्टार नामक फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड ड्रोन का नाम क्या है? मॉर्निंग स्टार। फर्स्ट एवलांच सर्विलांस रडार, एवलांच और लैंडस्लाइड आदि को डिटेक्ट करने के लिए इस तरीके का पहला मॉनिटरिंग रडार कहाँ पे लगाया गया? नॉर्थ सिक्किम में, उत्तरी सिक्किम में। आगे है वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ माया। तो दुनिया का पहला मतलब भेड़िया, आर्कटिक भेड़िया का क्लोन बनाया गया है, इसको माया नाम दिया गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ माया, बीजिंग स्थित एक जीन फार्म कंपनी है, दुनिया का सबसे पहला जंगली आर्कटिक भेड़िया का क्लोन बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है माया। हालांकि ये चाइना में नहीं पाया जाता है भेड़िया, ये जो है वुल्फ पाई जाती है या पाया जाता है कनाडा के पास क्वीन एलिजाबेथ द्वीप में। रैनसमवेयर सोवा न्यूज़ में था, एक बैंकिंग ट्रोजन वायरस है जो खातों को निशाना बना करके टारगेट करने वाला रैनसमवेयर था, और भारत से पहले अमेरिका, रशिया, स्पेन जैसे देशों को निशाना बना चुका था। जुलाई 2022 में भारतीय स्पेस सेंटर ने इस वायरस को खोजा था। तो ट्रोजन या फिर रैनसमवेयर इसको कहेंगे हम लोग, सोवा को। अब 2022 में ओपन सोर्स AI के निर्माण के लिए नंदन नीलेकणी सेंटर का शुभारंभ किया गया था। इसका नाम था AI फॉर भारत। नंदन नीलेकणी सेंटर का उद्घाटन या फिर इसको लॉन्च किसने किया था? IIT मद्रास ने, जिससे कि एक ओपन AI बिल्ड किया जा सके सभी इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। ह्यूमनाइड रोबोट ईगल 2.0 बनाया गया है। इंडस इंटरनेशनल स्कूल जो है हैदराबाद में, तेलंगाना में, इसने इंडिया फर्स्ट टीचिंग रोबोट बनाया ईगल 2, जिससे बच्चों को पढ़ाया जा सके। इन लोगों ने कुछ मतलब रोबोट बनाया ईगल 2.0 के नाम से, जो बच्चों को लेसन्स देंगे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इसको बनाया है। ये दुनिया का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल करता क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सबसे छोटा वाणिज्यिक रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हमने आपको बताया था कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D1 मिशन, जो इसरो का अब तक का सबसे छोटे सैटेलाइट का जो मिशन था वो लॉन्च किया गया था अगस्त में। उसका दूसरा फेज कब हुआ था वो भी मैंने बता दिया। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का ये आज़ादी सैट भेजा गया था, क्यूब सैट है बेसिकली, हालांकि ये ऑर्बिट तक पहुंच नहीं पाया। आगे बढ़ते हैं। साउथ कोरिया ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था मून के ऑर्बिट में, जिसका नाम था दानुरी। 4 अगस्त 2022 को दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च कर दिया था। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, और ये अपने गंतव्य तक दिसंबर 2022 तक पहुंचा था। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, इसने जुपिटर की फोटो खींचने का काम किया था 27 जुलाई 2022 को।
जुपिटर की फोटो इसने खींची थी और इसको 2021 दिसंबर में लॉन्च किया गया था जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा के द्वारा एरियन 5 ECA रॉकेट से। भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला इंडिया फर्स्ट कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी, इसको सेटअप कहाँ पर किया गया है? गढ़वाल डिवीजन उत्तराखंड में। अभी किया नहीं गया है, बेसिकली ये सेटअप किया जाएगा, अनाउंस किया गया था। इंडिया फर्स्ट कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी इसको गढ़वाल डिवीजन उत्तराखंड में सेटअप किया जाएगा और दिगंतारा नामक स्टेट स्पेस स्टार्टअप है वो इसको बिल्ड करेगा। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इसको लॉन्च किया गया था पुणे में। भारत की पहली इथेनॉल से चलने वाली बस, भारत की पहली मिथेनॉल से चलने वाली बस, इन सभी का उद्घाटन महाराष्ट्र में ही किया गया, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च किया गया पुणे महाराष्ट्र में। इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस स्विच EIV22 इसको भी लॉन्च किया गया था मुंबई में ही, महाराष्ट्र में अशोक लीलैंड के द्वारा इसको बनाया गया है और इसको कहा जा रहा है देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस है जिसका पूरी तरीके से निर्माण डिजाइन भारत में किया गया है। फर्स्ट सलाइन वाटर लैंटर्न रोशनी, पहली खारे पानी से बिजली मतलब खारे पानी से ऊर्जा यानी कि प्रकाश ऊर्जा सृजित करने वाली लालटेन रोशनी बनाई गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। NIOT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के वैज्ञानिकों ने इसको मतलब डेवलप किया है। अपना जो उनका पोत है सागर अन्वेषिका, उसकी यात्रा के दौरान रोशनी नामक अपनी तरह की पहली खारे पानी से प्रकाश ऊर्जा सृजित करने वाली ये लालटेन बनाई है उन्होंने। अब जुलाई में क्या हुआ था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल पाइवट इसको बनाया था IIT मद्रास ने। इन्होंने कहा था कि ये पाइवट टूल जो है पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। आगे है आर्यभट्ट 1, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने इसको बनाया था। आर्यभट्ट 1 नामक एक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया गया था। फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान, IIT मद्रास ने इसको IIT हैदराबाद ने बनाया था। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का अनावरण यहाँ पे किया गया था। इंडिया फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी IIT हैदराबाद में। तिहान का मतलब है यहाँ पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन। उसके बाद इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का परीक्षण किया गया था अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा से। PSLV C-54 मिशन से पहले एक मिशन हुआ था इसरो का जुलाई 2022 में। PSLV C-53 मिशन सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा गया था इसरो के द्वारा। तो PSLV C-53 वाणिज्यिक शाखा जो है इसरो की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। इसमें जो है अगर हम देखें तो टोटल इसरो का ये 55वां मिशन था, 2022 के एंड तक 56वां मिशन था। PSLV C-54 इसरो का ये लास्ट मिशन था 2022 का। सिंगापुर के जो 3 सैटेलाइट छोड़े गए हैं उनका नाम है न्यूसार, DSEO और स्कूब 1। इंडिजिनसली डेवलप्ड सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन को यहाँ पे विकसित किया गया है इंडियन ऑयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फरीदाबाद के द्वारा, सूर्य नूतन। उसके बाद मिनी हबल टेलीस्कोप, इसको ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। मिनी हबल टेलीस्कोप इसको कहा जा रहा है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने ऑस्ट्रेलिया से मिनी हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया था। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास ये किया गया था और DRDO ने इसको किया था अभ्यास, यानी कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन वरुण, एक नेवी का स्टार्टअप है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, इसके द्वारा भारत का पहला यात्री ड्रोन बनाया गया था वरुण। बेबी कोलंबो मिशन ये किसका है? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA का संयुक्त मिशन है। जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है और ये मिशन किस प्लैनेट के लिए है? मरकरी के लिए है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एंटी कोविड वैक्सीन जो एनिमल्स के लिए डेवलप की गई है वो है एनकोवैक्स। हिसार हरियाणा से लॉन्च किया गया था। जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन देश की पहली एनकोवैक्स। इसको डेवलप किया गया था आईकार नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विन्स के द्वारा। इस वैक्सीन का परीक्षण कुत्तों, तेंदुओं, चूहों, शेरों, खरगोशों में किया जा चुका है और SARS-CoV-2 एंटीजन का SARS-CoV-2 निष्क्रिय एंटीजन का इसमें प्रयोग होता है, जिससे जानवरों में कोविड फैलने से रोक सकता है। होमोसेप अ रोबोट डेवलप्ड टू क्लीन सेप्टिक टैंक। होमोसेप नामक एक रोबोट डेवलप किया है IIT मद्रास ने, जो कि मानवों की जगह नीचे जाएगा सेप्टिक टैंक में और उनकी सफाई करेगा। इस तरीके से लाखों लोगों की, मतलब लाखों नहीं तो एटलीस्ट हजारों हमारे सैनिटेशन वर्कर्स की जान बच सकती है, जो कई बार जहरीली गैस सूंघने से अपनी जान गंवा देते हैं। तो होमोसेप क्या है? बेसिकली एक रोबोट है जो कि सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए बनाया गया है। इंडिया फर्स्ट नहीं, बेसिकली साउथ कोरिया का ये फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड स्पेस रॉकेट है नूरी। इसको लॉन्च किया था इन्होंने जून में।
एंड्योरेंस मिशन नासा ने कंडक्ट किया था और इनका एंड्योरेंस मिशन का उद्देश्य था कि मतलब पृथ्वी कैसे जीवन को सपोर्ट कर पा रही है इसका टेस्ट करना। ये एंड्योरेंस मिशन नासा का है। डाविंसी मिशन जो है वर्ष 2029 में शुक्र ग्रह के लिए उड़ान भरेगा और वहाँ के दुर्गम वातावरण का अन्वेषण करेगा। तो ये डाविंसी मिशन जो है ये नासा का है। किस प्लैनेट के लिए है? शुक्र यानी कि वीनस के लिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई करंट अफेयर रह गया तो हम उसको डिफेंस सेक्शन में कवर कर लेंगे या फिर उसको कवर करेंगे वन लाइनर्स में। बढ़ते हैं आगे।